वेलकम टू अवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन। हर एग्जाम में आपको आता है, ठीक है ना। जब भी आप अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम्स करोगे तो आपको एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा कि एमओआई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन निकालो। और यही सिंपल एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही ईजी रहता है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले ना मैं आपको दो चीजें रिकॉल कराना चाहता हूँ जो हमने प्लस वन प्लस टू में पढ़ी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो वो आपको जरूरी है आपको जानना। तो देखो उसमें क्या है, देखो ये चीज शुरू करने से पहले आपको पता ना आपने पढ़ा था। सबसे पहले आपने देखो दो थ्योरम पढ़ी थी। कौन सी? एक हमने पढ़ी थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, ये हमने पढ़ी थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, है ना। और एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, कौन सी? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस हमने दो थ्योरम पढ़ी थी। आपको कुछ याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो आप एक बार रिकॉल कर सकते हैं गूगल वगैरह पे। देखो मैं तो आपको यहाँ पे बताऊंगा ही, एक बार पूरा फॉर्मूला बताऊंगा, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्या होता है। तो देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे आते हैं सबसे पहले। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, देखो आई जो हमारा आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिगर, पूरा आपका जो आएगा ना ऑफ द गिवन एरिया, ठीक है ना। यहाँ पे हम सारी चीज लिखता हूँ। आई इक्वल टू क्या आएगा, देखो आई जी प्लस प्लस क्या आएगा एरिया इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये सारी चीजें क्या है एक एक बार मैं बताता हूँ। देखो शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी निकल जाए, शायद 15 to 20 मिनट से भी ज्यादा हो जाए, लेकिन देखते रहना, बहुत ही अच्छी वीडियो बनेगी इस पे। तो देखो ये क्या होते हैं हमारे, देखो ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन एरिया अबाउट एक्सिस, अबाउट एक्सिस, ठीक है ना। तो मतलब कि जो भी हमें गिवन एरिया का हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अब आई जी क्या है, अब आई जी हमारा देखो क्या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन एरिया अबाउट। तो देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन एरिया अबाउट कहाँ पे आएगा, देखो एरिया, गिवन एरिया अबाउट एक्सिस था, यहाँ पे अबाउट सी जी आएगा, यहाँ पे अबाउट सी जी। और ये हमारा अबाउट एक्सिस था। देखो इसमें थोड़ा सा बस फर्क है, ठीक है ना। तो अब ऐसे पता चल गया। अब एरिया, ए से तो एरिया ही होता है, एरिया ऑफ द सेक्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ द सेक्शन जो जिसका भी हम निकाल रहे हैं सी जी, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका एरिया, ठीक है। और एच हमारा यहाँ पे पता है क्या होता है, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ सेक्शन, सी जी ऑफ सेक्शन एंड सी जी ऑफ फिगर, ठीक है ना। फिगर लगा लो, एरिया लगा लो, जो भी आपकी मर्जी, आप जो भी लगाना चाहते हो वो चीज आपको ही होता है। ये आपको पता चल गया ये चीज क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक एक करके, ठीक है। आई एक्स एक्स वन, आई एक्स एक्स टू, ठीक है, आई वाई वाई वन, आई वाई वाई टू, वो सारी क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, देखो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस में पता क्या हो जाता है, इसे हम यहाँ पे पता क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे इसको हम पता क्या बोलेंगे, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब हम इसको इस चैप्टर में ये चीज बोलेंगे और आपको यही आता है फाइंड करना है कि पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो ऑफ आई सेक्शन। तो हम ये भी देख लेते हैं ये चीज क्या होती है। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो क्या होता है हमारा आई जेड जेड से ये लिखते हैं हम इसे पोलर मूवमेंट, ठीक है। आई जेड जेड होता है, और ये क्या होता है, देखो आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ठीक है। ये चीजें क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। यही होती है जो हम यहाँ से निकालते हैं, ठीक है। यही हमारी आई एक्स एक्स वन हो जाएगी, आई एक्स एक्स टू हो जाएगा, और सबको ऐड कर देंगे तो आई एक्स एक्स टोटल बन जाएगा, प्लस आई वाई वाई बन जाएगा, ऐसे सेम। और वो हमारा पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है। तो हम अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक से, जो कि हमारा आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन निकालना। तो देखो ये आ गया हमारा पूरा आई सेक्शन। तो पहले थोड़ा सा इसको एग्जामिन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो इसको एग्जामिन करोगे तो इससे एक चीज तो पता चलती है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। आप ऐसे रखोगे, कुछ भी रखोगे, स्केल रखोगे, पेन रखोगे तो सिमेट्रिकल है, मिरर इमेज बन गया। तो मतलब कि आपको वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपको सीजी निकलेगा, मतलब इस लाइन पे निकलेगा, ठीक है। इस जो हमारी रेफरेंस लाइन बनेगी इस पे निकलेगा। तो ये तो एक चीज होगी, सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसमें एरिया कौन से बनते हैं। तो देखो अब सबसे पहले ये वाला रेक्टेंगल बनता है, ये वाला हम एरिया वन ले लेते हैं इसे। और अब ये बन जाएगा एरिया टू, और अब ये बन जाएगा एरिया थ्री, ठीक है। ये ऐसे अब बन गया। अब इसको हम नेम भी कर देते हैं। तो देखो हमने इसको नेम भी कर लिया एबीसीडी, और हमने ऐसे लाइन भी लगा दी डॉटेड, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये एक रेक्टेंगल वन है, ये रेक्टेंगल टू है और ये रेक्टेंगल थ्री है। तो ऐसे हमने निकाल लिया। तो अब देखो अब सबसे पहले आपको सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल पता चलता है कि एक बार आपको सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है, जो कि इसमें निकलेगा। मतलब कि आपको ये वाली रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी एमएल, क्योंकि हमने ऐसे में निकालना है तो हमारी एमएल हो जाएगी, ठीक है। ये आपको सब पता है, ये हमारी क्या ट्रिक्स है वो आप अगर आपको नहीं पता तो आप टी सेक्शन का देख सकते हो, सेंट्रोइड ऑफ टी सेक्शन। तो उसमें आपको पता चल जाएगा हमारी ये सारी ट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो वो 5 मिनट के मैंने बताया था पूरे अच्छे से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, ये सिमेट्रिकल है, आपको लिखना है यहाँ पे एग्जाम में भी। तो सिमेट्रिकल है ये चीज, ठीक है। अब सिमेट्रिकल है तो 10, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, तो लेट
तो देखो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड निकालना, सेंट्रॉइड हम निकालते ही आ रहे हैं तो वैसे हम नॉर्मली फटाफट निकाल सकते हैं। तो देखो डिस्टेंस, तो वाई बार ही हमारा देखो सी जी आएगा जो कि हमारा सेंट्रॉइड आएगा, तो डिस्टेंस ऑफ द सी जी, तो डिस्टेंस ऑफ द सी जी ऑफ द फिगर, ठीक है, जो हमारी ये फिगर है ऑफ द फिगर, जो हमारी ये फिगर है ये पूरी, इसका हमारा सी जी फ्रॉम बॉटम लाइन, फ्रॉम बॉटम लाइन, कौन सी बॉटम लाइन है हमारी, एम एल, तो हमारी यहाँ पे आपको दिख रही है ना एम एल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम एल, ठीक है। अब देखो वाई बार हम निकालेंगे, बहुत ही इजीली निकल जाएगा। तो देखो एम एल अब होता है, अगर सिमेट्रिकल अबाउट एक्सेस एक्सिस होती तो हम यहाँ पे लेफ्ट लाइन कंसीडर कर लेते हैं सबसे ज्यादा। तो देखो अब एम एल ऐसे हो गया। देखो अब हम सबसे पहले देखो क्या निकालेंगे, एरिया वन निकालेंगे, फिर वाई वन, फिर ए टू, वाई टू, ए थ्री, वाई थ्री। देखो ये सारी चीजें आपको पता है क्या होती है। देखो वाई बार आपको फॉर्मूला भी पता होगा क्या होता है, ए वन एक्स वन, सॉरी ए वन, यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ। देखो वाई वाई बार क्या होता है, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, ठीक है। ये आपको पता है, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की देख रहे हो वीडियो तो आपको ये पता होगा। देखो अब हमारा ऐसे हो गया। देखो अब हम करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया वन। देखो एरिया वन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन आ जाएगा, क्या आएगा इसका एरिया, देखो 80 इंटू 12, ठीक है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला 80 इंटू 12, तो 80 इंटू 12 अगर आप यहाँ पे करते हो तो देखो आपका एरिया वन क्या आ जाएगा, एरिया वन आपका आ जाएगा यहाँ पे 960 mm स्क्वायर, ठीक है। हम mm में चल रहे हैं, सारा कुछ हमारा mm में, सेंटीमीटर। देखो आप ये भी सोच रहे हो कि मैंने दो आई क्यों बनाई है, एक से तो समझा सकता था, अभी आपको पता चलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हौच पौच सा कर देता है आपके एक डायग्राम। तो हम दो बनाएंगे ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। तो देखो ऐसे हमारा ए वन निकल गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं देखो वाई वन, ठीक है। वाई वन आपको पता है कैसे निकलता है, बहुत ईजी निकलता है। देखो वाई वन हमारे यहाँ पे क्या होता है, देखो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑफ सी जी, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ एरिया, एरिया कौन सा, एरिया वन का। देखो इसका सीजी निकालेंगे हम यहाँ से बॉटम लाइन से, ठीक है। फ्रॉम लिखेंगे हम फ्रॉम बॉटम लाइन एम एल, फ्रॉम बॉटम लाइन एम एल, तो एम एल से आपको पता है मैं ट्रिक्स हमारी क्या है सारी। देखो हम बॉटम लाइन एरिया वन का निकालना है, ठीक है। एरिया वन का हमें सीजी निकालना है डिस्टेंस बॉटम लाइन से, तो बॉटम लाइन पे हम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। बॉटम लाइन से हम ऐसे खड़े हो गए, समझो यहाँ पे हम ऐसे खड़े हैं। तो देखो सबसे पहले हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो सब नीचे से ऊपर 10 आएगा, तो 10 हम प्लस कर देंगे, ठीक है। 10 प्लस, ठीक है, 10 अब हो गया। अब प्लस 128 आ जाएगा इसका डिस्टेंस पूरा, तो उसका है 128, तो हम यहाँ से 128 भी प्लस कर देते हैं। और प्लस अब सीजी इसका, देखो डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ एरिया वन। अब एरिया वन का जो हमारा सीजी है उसका डिस्टेंस निकालना है हमें यहाँ से, ठीक है, बॉटम लाइन से। देखो इसका सीजी क्या निकल जाएगा, 12/2, सिंपल है ना, 12/2 निकल जाएगा, आपको पता है, तो 12/2 हो जाएगा। देखो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका वाई वन क्या आया था, देखो 144 mm आ जाएगा, ठीक है। 144 ऐसे आपको आराम से ऐसे आ गया ना, आपको पता हमने करा हुआ है सॉल्व सारा कुछ, तो ए वन वाई वन ऐसे आ गया। तो ऐसे हम ए टू वाई टू निकालेंगे, ए थ्री वाई थ्री निकालेंगे। तो ये चीजें मैं फटाफट सारी आपको अच्छे से फटाफट अभी लिखवा देता हूँ। तो देखो अब हम आते हैं एरिया ऑफ टू निकालने के लिए। एरिया ऑफ टू ये निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, देखो लेंथ हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, देखो लेंथ हमारी यहाँ पे होती है 128 इंटू ब्रेथ हमारी 12 हो जाती है, ठीक है। 128 इंटू 12, तो 128 इंटू 12, ठीक है। 128 इंटू 12 अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो देखो ए टू क्या आ जाता है आपका 1536 एम स्क्वायर। देखो एग्जाम में आपको शायद वैल्यूज कम आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोसीजर रहेगा इसको सॉल्व करना वो ऐसे सेम रहेगा, ठीक है। तो अब ए टू निकल गया। अब हम आते हैं, देखो वाई टू। अब हम वाई टू कहते हैं, वाई टू हम इसका सीजी निकालना है, ठीक है। इसका सीजी का डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है। वाई टू हमारे इसका सीजी का डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा। तो देखो अब बॉटम लाइन पे हम फिर से खड़े हैं, तो इसका 10 पहले आ जाएगा, 10 प्लस। अब देखो इसका सीजी निकालना है इस पूरा एरिया टू का, तो इसका पूरा डिस्टेंस क्या है, देखो 128, तो ये 128 आ जाएगा। 128 का डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो 128/2 ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका देखो वाई टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो वाई टू आपका आएगा 74 mm स्क्वायर। देखो इस पे लाइंस वही लिखनी है जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वन, ठीक है, ऐसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल टू आ जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ सीजी ऑफ एरिया ए टू फ्रॉम बॉटम लाइन एम एल, ये सारी चीज यहाँ पे लिखनी है एग्जाम में भी। तो देखो वैसे आपने कर दिया। तो देखो हम आते हैं एरिया थ्री पर। तो एरिया थ्री भी रेक्टेंगल है, तो इसमें रेक्टेंगल में क्या होता है, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी क्या है, देखो 120 इंटू ब्रेथ हमारी 10 आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे यहाँ पे एरिया थ्री देखो क्या आ जाती है, सिंपल है 1200 एम स्क्वायर। तो यूनिट्स डालना जरूर। तो देखो हम निकालते हैं वाई थ्री। देखो वाई थ्री, अब देखो हम तो बॉटम लाइन पे खड़े हैं ना, बॉटम लाइन पे खड़े तो 10/2 ही होएगा, सिंपल। तो इसका सीजी का डिस्टेंस बॉटम लाइन से, तो बॉटम लाइन पे तो खड़े ही है, तो ये तो जीरो ही हो जाएगा।
तो सिंपल है, अगर मैं 0 + 10/2 भी लिखूँ तो सिंपल सेम चीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा y3 क्या आ जाएगा, देखो 5 mm। 5 mm आपका ऐसे आ गया। तो देखो अब हम सिंपल इसका CG निकाल देते हैं, ठीक है, पूरे इसका y बार। ठीक है, y बार हमारा जो डिस्टेंस ऑफ CG था ना पूरा, हमने ये जो लिया था, देखो डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द फिगर फ्रॉम बॉटम लाइन ML। देखो हम ये y बार अभी निकालते हैं पूरा। देखो y बार का आपको फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ तो y बार, चलो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3। देखो मैं ये सारी चीजें फटाफट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि ये आपने पहले देखी हुई है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि मेरी उम्मीद है कि आपने मेरी पहली वाली वीडियोस देख रखी है, तो वहां से हम मैं सीधा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे टाइम लगाऊंगा। ठीक है, अब आपने ऐसे कर लिया तो y बार की अगर आप वैल्यू सारी भरोगे, देखो एरिया वन हमारा यहाँ पे क्या था, एरिया वन था 960, y1 था 144। ठीक है, थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएगी, कोई बात नहीं। तो 960 इंटू में 144, ठीक है, प्लस में एरिया 2 1536, 1536 ये हम साइड पे रख देते हैं। 1536 इंटू y2 हमारा 74, इंटू में प्लस एरिया 3 की हमारा 1200। तो 1200 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई में 1200 मल्टीप्लाई 5, तो ऐसे 5 डिवाइडेड बाय टोटल ये, अगर आप इसको सबको प्लस करोगे तो देखो आपको टोटल ये आता है 3696, सॉरी 3696। ठीक है, ये बोला था मैंने 3696। तो अगर आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे तो देखो आपको y बार पता है क्या आएगा, y बार आ जाता है आपका 69.78 mm। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा हो गया, y बार तो हमारा निकल गया, मतलब सेंट्रोइड तो हमारा एक तरह का निकल गया। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस पे टाइम लगाएंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन कैसे निकलेगा। तो देखो अब सबसे पहले देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको ये चीज ना लेट करनी होती है, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी होती है। तो मैंने तो पहले से लिख के रखी ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी बचे, और आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। देखो इसको क्या होता है, देखो IG1 क्या होगा, मूवमेंट ऑफ एरिया, सॉरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 अबाउट द गिवन एक्सिस। देखो गिवन एक्सिस में यहाँ पे क्यों लिखा है, ये मेरी लैंग्वेज है, क्यों लिखा है क्योंकि आपको नहीं पता हॉरिजॉन्टल में लेना है या फिर वर्टिकल में लेना है। ठीक है, देखो मैं कहता हूँ पोलर मूवमेंट निकालना है, तो पोलर मूवमेंट निकालने के लिए आपको पता है क्या, हमें वर्टिकल में भी चलना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल में भी चलना पड़ेगा। अगर मैं देखो आपको सिमेट्रिकल है तो मैं तो सिंपल कहूंगा वाई वाई एक्सिस पे आप निकाल दो। अगर मैं पोलर मूवमेंट नहीं होता तो सिंपल आप वाई वाई एक्सिस पे निकाल दो तो आपको हॉरिजॉन्टल आ जाता। लेकिन यहाँ पे आपको पता है कि पोलर मूवमेंट निकालना तो आपका आई एक्स भी निकलेगा, ठीक है ना, आई एक्सेस में भी आपका फिर आया था वर्टिकल एक्सिस। तो मैंने यहाँ पे इसे लिखा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 1 अबाउट द गिवन एक्सिस पासिंग थ्रू इट CG। तो थ्रू इट CG हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा रेक्टेंगल 1 का। ठीक है, ऐसे हमारा रेक्टेंगल 2 का IG2 हो जाएगा, और IG3 हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल 3 हो जाएगा। अब ऐसे हो गया। देखो अब देखो आप अब आएगी हमारी जो सेकंड फिगर है ना, ये मुझे अब इसका रोल आएगा यहाँ पे। अब कैसे रोल आएगा मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है H1 क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द CG ऑफ द रेक्टेंगल 1 एंड द CG ऑफ द गिवन सेक्शन। तो देखो अब मैं कहता हूँ, देखो हमारा जो y बार आया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा y बार क्या आया था, देखो हमारा y बार आया था 69.78 mm। तो हम देखो कह देते हैं कि 69.78 mm आया है। ठीक है, तो 69 यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ 69.78। तो देखो हमने ऐसे मूवमेंट ये हमारे सेंट्रोइड में लिख दिया 69.78, और हम कहते हैं कि 69.78 कुछ ऐसे आएगा, 150 से 70 थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो ये ऐसे G हाफ से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखो, अब मैं कहता हूँ कि आप पूछोगे H1 क्या है, H1 H2 H3 क्या है। देखो अब द डिस्टेंस बिटवीन द CG ऑफ द रेक्टेंगल 1 एंड द CG ऑफ द गिवन सेक्शन। तो देखो पूरे का क्या है हमारा डिस्टेंस, बॉटम लाइन से चलेंगे हम, ठीक है, पूरा बॉटम लाइन से चलते हैं। तो ये भी हमने पूरा बॉटम लाइन से निकाला था। देखो अगर हम बॉटम लाइन से चले तो आपको देखो ये आपका डिस्टेंस क्या है, ये आपको पूरा y बार है। ठीक है, ये y बार है, और हमें कहा ये H1। देखो H1 क्या है, ये हमारा CG इसका होएगा। ठीक है, इसका हमारा CG होगा रेक्टेंगल 1 का, तो हम ऐसे 1 लिख लेते हैं। देखो ये वाला CG हमारा क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारा H1 है। देखो H1 क्या आएगा, देखो यहाँ से पूरा डिस्टेंस, ठीक है, y बार माइनस जो हमारा ये पूरा ऐसे आया था, जो हमारा ये हमारा क्या आया था y1। ठीक है, y1 हमारा क्या था, बॉटम लाइन से हमने निकाला था डिस्टेंस ऑफ CG है ना, तो y1 ये पूरा जो था माइनस y बार करना है, तो y1 माइनस y बार आपका क्या आ जाता है यहाँ पे H1 आ जाएगा। तो वो ये था डिस्टेंस बिटवीन द CG ऑफ द रेक्टेंगल माइनस द CG ऑफ द गिवन सेक्शन। ठीक है, या तो आप उल्टा भी कर सकते हो, y बार माइनस y1 भी लिख सकते हो, वो सिंपल एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो देखो माइनस प्लस में यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, आपको हमेशा प्लस में लेना है क्योंकि बाद में स्क्वायर भी हो जाएगा। तो देखो अब ऐसे आपको ऐसे लिख जाए तो ऐसे H1 ऐसे निकल गया। ठीक है, तो अब देखो अब ये वाले रेक्टेंगल का तो ऐसे निकल गया। अब हम आते हैं H2 पे। ठीक है, H2 पे अब देखो आपको पता है 4.22 आया है, तो इसका हम पता चलता है कि यहाँ पे हम कितना क्लोज है। तो ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इसका पॉइंट कहीं यहाँ पे आया होगा, देखो सेकंड का हमारा कोई यहाँ पे पॉइंट आया होगा। ठीक है, इसका पूरा डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो यहाँ से इसका पूरा डिस्टेंस नीचे तक आएगा, क्या आएगा आपका, तभी मैंने अलग से डायग्राम बनाया था। तो इसका पूरा आपको नीचे तक क्या आएगा, देखो y बार।
तो ये तो सॉरी वाई बार है, और ये हमारा क्या आएगा y2 हो जाएगा, और ये हमारा वाई बार ऐसे दिया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला देखो छोटा सा ही रह गया, तो ये हमारा h2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा h2 हो जाएगा। अब हम आते हैं इस पर। ठीक है, अब हम आते हैं इस पर। देखो अब आप कहोगे सर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव नहीं लेना भाई, नेगेटिव नहीं, हमेशा पॉजिटिव में चलो। तो तभी मैंने देखो यहाँ पे वाई बार माइनस वाई3 लिख दिया। ठीक है, वाई बार माइनस वाई3, तभी मैंने ये चीज लिख दिया यहाँ पे। देखो अब हम ये इस पे बात करते हैं। अब ये हमारा थर्ड है। ठीक है, पेन चेंज करता हूँ मैं इसके लिए, तो हमारे ऐसे थर्ड आ गया। ठीक है, अब मैं देखो वाई बार तो हमारा सेम है, तो अब ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या आता है, देखो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है ये वाला, तो इसे हम क्या बोलेंगे, y3 बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा y3 है ना, बॉटम लाइन से यहाँ तक डिस्टेंस cg का। तो अब ऐसे हो गया, तो अब जो हमारा s3 होएगा वो क्या, हमारा ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हमारा h3 है। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस हमारा h3 है। तो आपको अच्छे समझ आ गया ना। अब आप पूछोगे सर एक डाउट आपका एक और आएगा, मुझे पता है आपका, कि सर हमने ऐसे ऐसे क्यों लिया है, ऐसे भी तो हम ले सकते हैं। यहाँ पे तो सर आपने कह दिया, जब हमने IG1 IG2 हमने जब बोल रहे थे, तब तो सर आपने कह दिया कि हम गिवन एक्सिस पे चलेंगे। ठीक है, अब आपने सीधा ही आपने एक्सिस ले लिया ये वाला। ठीक है, वाई वाई एक्सिस आपने ले लिया, तो इसको आप कंसीडर कर रहे हो बॉटम लाइन को, ये क्यों करा। अब इसका भी जवाब अभी 2 मिनट में आएगा, जस्ट जस्ट 2 मिनट में आज इसका जवाब का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसको आगे। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया ना कि हमने H1 H2 H3 कैसे लिया। ठीक है, अब देखो अब हम क्या चीज पर आते हैं, हमने जो हमने सबसे पहले डिस्कस करी थी हमने, तो देखो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, अब इसका रोल आएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो मतलब इसका रोल आएगा अब यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। तो मैंने कहा था आपको, देखो अब इसमें भी ऐसे हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस भी निकालना पड़ेगा, वाई वाई भी निकालना पड़ेगा, एक्स एक्स वाई वाई। ठीक है, अब हमने दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक एक करके हम वो निकालते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि हमने ये चीज ऐसे क्यों ली, वो क्यों ली, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे पता है क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप बोल्ड में लिख सकते हो, जब आप एग्जाम करोगे तो बड़ा बड़ा लिख देना, movement of inertia of the given section about xx। ठीक है, about xx। अब ये xx क्या है हमारा, यहाँ पे मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पे हमारा xx ये आ जाता है, ये हमारा xx आ जाएगा, और ये हमारा जो आ जाएगा ये हमारा y y आ जाएगा। ठीक है, हमारा xx और ये हमारा ऐसे y y, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम ये पूरा निकाल लेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट एक्स एक्स, तो अब हमने लिख दिया। तो देखो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले ये वैल्यू की निकालेंगे, फिर इसकी और उसके बाद टोटल कर देंगे। तो देखो सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे लिखने पड़ेगी, उसके बाद आप बार बार मत लिखना चाहे। देखो सबसे पहले आप क्या लिखो यहाँ पे, सबसे पहले बस एक चीज लिख देना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल वन अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखो अब मैंने वहां पे तो गिवन एक्सिस लिखा था, अब यहाँ पे लिखे अबाउट द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्यों लिखा मैंने अभी बताया था, देखो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहे हैं एक्स एक्स, तो हॉरिजॉन्टल ही हो गया ना एक्स एक्स। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है। तो अगर हम एक्स एक्स में मूव कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में, तो ये हॉरिजॉन्टल ही होगा ना, ये वर्टिकल होते हैं, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू, तो पासिंग थ्रू हमारे क्या है, पासिंग थ्रू द सीजी। ठीक है, पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द गिवन सेक्शन, ये पूरे सेक्शन में पासिंग थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो अब इसमें क्या फर्क पड़ता है। देखो अब आपको मैं कहता हूँ आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इसका निकालना है। ठीक है, देखो अब हम इसका निकालते हैं, तो इसका कैसे निकलेगा। तो देखो अब सबसे पहले हम फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस आ जाइए, हमारी क्या थ्योरम थी पैरेलल एक्सिस पे, तो आई एक्स एक्स वन इक्वल टू आई जी वन। अब यहाँ पे हम x ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम x ले लेंगे क्योंकि हम x एक्सिस से मूव कर रहे हैं, प्लस एरिया वन h1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस तो हमारी ये थी ना, अब मैंने बस इसको थोड़ा सा बाइफरकेट कर दिया, तो थोड़ा सा हमने कर दिया x x 1 में आ गए। ठीक है, अब x एक्सिस में आ गए, तो देखो अब हम जब x एक्सिस में आ गए तो हम इसका वैल्यू कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है अब। ठीक है, IG1x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, IG1x की देखो, IG आपको पता है क्या होगा रेक्टेंगल का, देखो आपका रेक्टेंगल का आपको पता है ब्रेथ इंटू हाइट का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये आपको पता होता है। तो देखो ब्रेथ इंटू हाइट का क्यूब बाय 12 आपका ऐसे आ जाता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इनर्शिया आपका क्या आ जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, आई आपका आ जाएगा। तो देखो अब आई आपका ये जब आ जाएगा, तो देखो अब इसको वैल्यूज पुट करनी है। अब हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, हम एक्स एक्सिस में ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में अगर आप चलोगे, तो अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस में, देखो हाइट क्या आती है, हाइट आपकी 12 आ जाएगी, और ब्रेथ आपकी क्या आएगी 80 आ जाएगी। ठीक है, हाइट देखो एक्स एक्सिस पे खड़े हम, एक्स एक्सिस से अगर ऊपर देखें तो हाइट तो 12 ही लगेगी, तो इसकी 12 आ जाएगी, और ये इसकी ब्रेथ क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आ जाएगी ब्रेथ हमारी देखो 80 इंटू हाइट हमारी एच क्यूब हमारे 12 का क्यूब
डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे हो गया प्लस में। अब एरिया वन देखो, आपको पता है एरिया वन हमारा क्या था, अभी हमने निकाला था सबसे पहले हमने, तो ये था हमारा पूरा एरिया वन 960, तो हमने ऐसे 960 हमने डाल दिया 960। अब एच वन का स्क्वायर आपको पता, हमने एच वन भी निकाल लिया था, हमारा एच वन यहाँ पे क्या था 74.22, 74.22 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखो आपको पता चल गया ना एच वन एच टू एच थ्री कैसे आए थे, आपको अच्छे से पता चल गया। ठीक है, देखो अब आपने ऐसे करा था, तो देखो अब आई एक्स एक्स वन क्या आएगा, देखो अगर आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका देखो पता क्या आएगा 5.3 इंटू 10⁻⁶ mm की पावर 4। ठीक है, पावर 4 आएगी। ठीक है, mm की पावर 4 आएगी, ये आपका आई एक्स एक्स वन आ गया। ठीक है, आई एक्स एक्स वन आ गया तो मतलब कि आपका क्या चीज आ गई, इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। ठीक है, इसके लिए निकल गया, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए निकालेंगे, फिर हम पूरा डायग्राम का निकालेंगे। ठीक है, जो अगर आप पूरा प्लस कर दो आई एक्स एक्स भी हो जाएगा, फिर आप आई वाई वाई भी निकालोगे। ठीक है, फिर उससे आपका पोलर मूवमेंट निकल जाएगा। तो देखो आई एक्स एक्स वन तो ऐसे निकल गया। ठीक है, तो आई एक्स एक्स टू भी ऐसे निकल जाएगा, आई एक्स एक्स थ्री भी निकल जाएगा। तो देखो अब इसको ज्यादा लंबा नहीं करते, तो देखो आई एक्स एक्स टू भी अगर आप निकालोगे तो देखो आपको समझ आ गया ना क्या होता है। चलो मैं एक बार एक और समझाता हूँ, आई एक्स एक्स थ्री मैं ऐसे लिख देता हूँ। चलो देखो आई एक्स एक्स टू की बात करते हैं, तो आपको ये चीज दोबारा लिखनी है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ द रेक्टेंगल टू अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द सीज ऑफ द गिवन सेक्शन, ये चीज दोबारा लिखनी है। तो देखो आई जी टू प्लस ए टू एच टू का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आई जी टू पे आते हैं, देखो आई जी यहाँ पे टू पे आए, देखो आई जी टू पे जब आप आओगे तो देखो अब इसकी, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं ना, देखो अब इसकी ब्रेथ देखो अब क्या पता चल रही है हमें, 12 पता चल रही है। ठीक है, इसकी ब्रेथ देखो ये 12 पता चल रही है, और इसकी जो हमारी हाइट आएगी देखो हाइट ऐसे पता चल रही है, ये वाला डिस्टेंस हाइट तो 128 आएगा, तो 128 का क्यूब हो जाएगा हाइट। देखो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे इसके हिसाब से हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 12 इंटू 128 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, प्लस एरिया टू अभी हमने निकाला था, आपको पता है एरिया टू हमारा क्या था, देखो एरिया टू हमारा था 1536 इंटू में एच टू अभी निकाला था 4.22 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आई एक्स एक्स टू क्या आ जाएगा आपका पूरा 2.12 इंटू 10⁻⁶ mm4। ठीक है, mm की पावर 4। ठीक है, डायमेंशन है। तो देखो अब आई एक्स एक्स वन भी हो गया, आई एक्स एक्स टू, अब देखो अब आपको आई एक्स एक्स थ्री भी निकालना है। ठीक है, ऐसे सेम निकलेगा, ये चीज आप दोबारा यहाँ पे लिख दोगे, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ ग्रीन से ताकि आपको पता चल जाए, ये चीज आप दोबारा लिखोगे रेक्टेंगल टू के लिए। ठीक है, अब ऐसे सेम हम रेक्टेंगल थ्री के लिए भी निकाल लेंगे। तो देखो उसके लिए मैं आपको, आप खुद करना, ये थोड़ा सा आपके लिए दे रहा हूँ मैं काम, तो आपका निकलेगा आई एक्स एक्स थ्री क्या निकल जाएगा 5.04 इंटू 10⁻⁶ mm4। ठीक है, अब आपका ऐसे निकल गया। ठीक है, आई एक्स एक्स थ्री इज इक्वल टू 5.04 इंटू 10⁻⁶। देखो अब हम तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट एक्स एक्स। ठीक है, एक्स एक्स के हमारा ये निकल जाएगा, एक्स एक्स पे हमारा ये पूरा निकल जाएगा, ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो अब हम यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं। तो अगर मैं आप तीनों को प्लस कर दो तो तीनों को प्लस कैसे करेंगे, देखो आई एक्स क्या आएगा आपका आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू प्लस आई एक्स एक्स थ्री, ये सारा कुछ करोगे तो आपको देखो यहाँ पे आई एक्स एक्स पता क्या आ जाएगा, आई एक्स एक्स आ जाएगा आपका 12.46 इंटू 10⁻⁶ mm4। ठीक है, ये आपका ये पूरा ये वैल्यू निकल गई। देखो कभी कभी क्वेश्चन में कह देते हैं कि सिर्फ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सिर्फ एक्स एक्स पे। ठीक है ना, एक्स एक्स पे निकालना, तो यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको दिया हुआ क्वेश्चन में कि पोलर मूवमेंट निकालना है। ठीक है, पोलर मूवमेंट निकालना है तो उसके लिए आपको आई वाई वाई भी निकालना है, तो वाई वाई पे हम आते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं वाई वाई पे। तो देखो अब हम निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई वाई, वाई वाई एक्सिस पे निकाल देते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द गिवन सेक्शन, ऑफ द गिवन सेक्शन अबाउट, किसके अबाउट हमारा निकलेगा वाई वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई वाई एक्सिस पे निकलेगा। ठीक है, अब हम लेंगे वाई वाई एक्सिस पे, देखो वही सारा कुछ सेम आएगा। ठीक है, जो भी हमने अभी निकाला था पूरा हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल वन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस आएगा। ठीक है, अब अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एक बार मैं ये लाइन लिख देता हूँ, उसके बाद जैसे ऐसे करा था सेम ऐसे करेंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रेक्टेंगल वन, थोड़ा जल्दी करते हैं वीडियो शायद ज्यादा लंबी बन रही है। तो रेक्टेंगल वन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, अब हम लेंगे वर्टिकल एक्सिस। तो अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, जो कि हमारा वर्टिकल एक्सिस क्या होता है वाई एक्सिस, तो थ्रू द पासिंग थ्रू था यहाँ पे, पासिंग थ्रू द सीजी ऑफ द गिवन सेक्शन, ऑफ द गिवन सेक्शन। ठीक है, तो अब वर्टिकल एक्सिस पे बात करते हैं। अब देखो वर्टिकल एक्सिस पे हम दोबारा से ये टर्म लिखते हैं, तो ये टर्म हम दोबारा से लिखते हैं। तो देखो क्या लिखोगे आप, आई वाई वाई वन
इज इक्वल टू IG1 वाई, ठीक है। वाई एक्सिस से देखेंगे तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, आप एक्स एक्सिस देख रहे हो या फिर वाई एक्सिस से। प्लस A1, देखो अब H1 यहाँ पे आप कहोगे कि H1 का स्क्वायर ले लो। देखो मैं कहूंगा कि आप ये वाली टर्म लेते ही नहीं हो यहाँ पे। जब भी आप वर्टिकल एक्सिस में होते हो तो आप ये वाली टर्म लेते ही नहीं। क्यों नहीं लेते अभी मैं वो भी बताता हूँ। तो पहले हम देखो IG1 निकालते हैं। देखो अब IG1 निकालने के लिए अब आप देखोगे, अगर यहाँ पे इसमें देखोगे, अब देखो क्या हो जाता है, हम वाई एक्सिस पे खड़े हैं, ठीक है। अब देखो हम खड़े हैं वाई एक्सिस पे, तो देखो अब आपके लिए देखो ब्रेथ क्या हो जाएगी, अब आपके लिए ब्रेथ क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। हाइट क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ खड़े हैं, समझो हम यहाँ पे खड़े हैं, वाई एक्सिस पे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे खड़े हैं। तो अगर आप यहाँ से ऐसे देखोगे, तो हम थोड़ा सा डायग्राम को अगर हम ऐसे करें, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अब यार हाइट तो इसकी 80 है, ठीक है, और हमारी ब्रेथ इसकी क्या है, 12 है, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया ना अच्छे से कि हम वाई में क्या फर्क होता है और एक्स में क्या फर्क होता है। तो ऐसे देखने का नजरिया होता है सिर्फ, ठीक है। तो देखो अब IG वाई में हम यहाँ पे देखो सिंपल क्या लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा देखो 12 × 80 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो आपको पता ही फॉर्मूला, देखो मैं कर दूंगा कि IY1 हमारा ये यही निकल गया। देखो 0.512 × 10⁶ लिया मैंने, क्योंकि मुझे इसमें प्लस करना है, एक्सेस में उसका 10⁶ में निकला था, तो MM4। तो आप कहोगे सर आपने ये वाली निगलेक्ट क्यों करी टर्म। अब मैं बताता हूँ देखो क्यों करी। देखो अब मैंने वहां पे भी आपको कहा था, नहीं मैं समझाऊंगा सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर। देखो हमने H1 H2 H3 तो ले लिया था, क्योंकि ऐसे जब हमने ये वाला एक्सिस लिया था, जब हमने देखो यहाँ पे लिया था, हमने ये वाला एक्सिस लिया था, ठीक है। तो आपको पता है H1 H2 निकला, जब मैंने कहा था हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम वर्क कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में देखो H1 H2 ऐसे निकल गए, डिस्टेंस निकल गए, ठीक है। अब हम आते हैं वर्टिकल एक्सिस में, ठीक है। अब हम आते हैं ऐसे वर्टिकल एक्सिस में, अब आप वर्टिकल एक्सिस पे खड़े हो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ डिस्टेंस निकालो, ठीक है। तो आप देखोगे हमने इसी लाइन पे खड़े हैं, इसी लाइन पर है, तो मैं कहूंगा यहाँ से और यहाँ पे जो ये वाला CG है और ये CG है, ठीक है, ये पूरा I का CG है और ये आपका इस सेक्शन का CG है। तो अब आप कहोगे कि यहाँ से ना ही इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई है ना इस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई है, मतलब डिस्टेंस तो कुछ हुआ ही ना। समझ रहे हो ना आप क्या मैं कहना चाहता हूँ, कि मतलब ऐसे तो हिला ही नहीं। देखो इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें देखो कितना डिस्टेंस आ गया, H1 आ गया, H2 आ गया, H3 आ गया, इतने इतने डिस्टेंस ऐसे इसमें पढ़ते गए। लेकिन अगर जब हम वर्टिकल में जाके ऐसे में देखेंगे, ये आपको ट्रिक पता है ना, जब हम ऐसे में देख रहे हो तो उसका परपेंडिकुलर होता है, जब हम इसमें देखेंगे तो देखो ये एक ही जगह पे तो हम खड़े हैं, ठीक है। हम एक ही जगह पे तो खड़े हैं, चाहे आप इधर खड़ लो चाहे आप इधर खड़ लो। देखो ऐसे तो नहीं हम मूव करे ना, ऐसे मूव करे होते तो हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ निकलता। समझो अगर ये वाली चीज, ये वाला G आपका कुछ यहाँ होता, ठीक है, ये यहाँ होता और ये होता, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये हमारा इसके लिए बन जाता, ये H1 हमारा इसके लिए बन जाता। लेकिन ऐसे तो कोई चीज ही नहीं है, हम तो एक ही लाइन पे खड़े हैं, आप समझ रहे हो ना अच्छे से। देखो हम ऐसे तो हिल ही नहीं रहे, तो हम ऐसे यहीं पे ऐसे यहीं पे खड़े हैं। आप खुद एक बार करके देखो, इमेजिन कि आप यहाँ पे खड़े हो, तो ठीक है ना, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि H1 तो हमारा ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसे हिला ही नहीं कुछ, तो हमारा उसी लाइन पे खड़े हैं, हम रेफरेंस लाइन पे वाई वाई पे हम खड़े हैं। तो इसका मतलब कि आपका देखो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो 0 है। तो मतलब कि जो हमने y1 माइनस y बार जो हमने निकाला था, ये सारी चीजें 0 हो जाएंगी। वैसे x1 माइनस x बार भी अगर हम निकालते तो 0 होती है। बस ये सिमेट्रिकल का फायदा है। अगर ये नॉन सिमेट्रिकल होती तो फिर उसमें ये भी निकलते, सारी चीजें निकलती, ठीक है। तो अब यही आई सेक्शन में थोड़ा सा है कि तभी आपको एग्जाम में आता है, क्योंकि ये थोड़ा टफ चीज है इस चीज में, बस ये तभी आपको आई सेक्शन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। देखो अब ये आप समझ गए ना क्यों नहीं हमने लिया ये वाली टर्म। देखो ये वाली ऐसे हमने ले लिया, ठीक है। अब ऐसे सेम टू सेम आप IY2 भी निकाल सकते हो, IY3 भी निकाल सकते हो। देखो मुझे बस आपको दिशा देनी थी, ठीक है, तो आपको करना खुद है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको ये समझा दिया कि आपको ऐसे ऐसे चलना था, ठीक है। अब ये आपको यही चीज अब दोबारा से आपको यहाँ पे लिख लेनी है, सिर्फ 2 के लिए, फिर आपको ऐसे लिख लेने 3 के लिए, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे देखो क्या वैल्यूज आती है, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ये तो सिंपल ही रहेगा ना। अब तो क्या ही करना, बस ये वैल्यूज आपको डालनी। तो IY2 की आपके देखो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, 0.018 इंटू 10⁻3, सॉरी 10⁻6 M4, ठीक है। आपकी IY2 आपकी ये आ जाएगी जब हम YY एक्सिस में मूव कर रहे हैं। IY3 आपकी देखो क्या आ जाती है, 1.44 इंटू 10⁻6 MM4। देखो अब आप कहोगे सर एक बार ये भी बता दो, सर आपने इसमें भी अलग लिया था तो इसमें कैसे अलग होगा। तो अब देखो, अब आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, अब आप यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो देखो अब इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, 128, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, 12, ठीक है। तो ये 12 हो जाएगी, तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा IY2 का, तो 12 इंटू में, सॉरी हाँ हमारी ये ब्रेथ तो है ना, देखो ब्रेथ तो हमारी 128 हो जाती है, ब्रेथ तो आपके सिंपल रहेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेथ आपकी 128 इंटू हाइट का क्यूब, ठीक है। हाइट का क्यूब हमारा क्या है, 12, 12 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। आपको अच्छे समझ आ गया। ऐसी इसमें भी ऐसी हो जाएगा सेम, ठीक है। या तो आपको अच्छे समझ आ गया। अब हम इनको प्लस कर देते हैं,
तो अगर आप इसको पूरा प्लस करोगे तो देखो आपका आई वाई वाई पता कितना निकल जाएगा। आई वाई अगर आप इसको पूरा अच्छे से प्लस करोगे तो निकल जाएगा 1.979 इंटू 10⁶ mm4। देखो यहाँ पे मैं जल्दबाजी कोई नहीं कर रहा, सब चीजें सेम है, इसलिए मैंने आई वाई वाई 2 भी सीधा वैल्यू निकल दी, आई वाई वाई 3 की वैल्यू निकाल दी सीधी। ठीक है, वैसे कोई जल्दबाजी नहीं कर रही। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से कोई और क्वेश्चन पर वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में कहते हो। देखो अब आपका ऐसे हो गया। अब मैं कहता हूँ कि आपको तो पोलर मूवमेंट निकालना था। ठीक है, आपको तो निकालना था पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तभी तो हम यहाँ तक आए हैं, नहीं तो हम सिंपल निकाल लेते थे वाई वाई में और खत्म होती हमारी बात। ठीक है, पोलर मूवमेंट ऑफ, ठीक है, इनर्शिया। तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं जो कि हमारा है आई जेड जेड। ठीक है, जो कि हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थी, है ना, हमारी जो परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम थी हम उसमें आ जाते हैं। तो ये वाली थ्योरम में हम आ जाएंगे, परपेंडिकुलर आई एक्स इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो हमने सारी वैल्यूज तो हमने ये निकाल ही रखी है। तो आई वाई वाई तो वो थी, ये हमारी आई एक्स एक्स आगे 12.46 ये थी, और आई वाई वाई ये थी। तो आपको सिंपल वो वाला आपको यहाँ पे फॉर्मूला डालना और कर देना। देखो आई जेड जेड क्या आ जाएगा, देखो आई जेड जेड क्या आ जाएगा प्लस आई एक्स एक्स। तो आई एक्स एक्स सबसे पहले निकाला तो 12.46 इंटू 10⁶ है ना, इंटू 10⁶ प्लस 1.979 इंटू 10⁶। तो देखो अगर आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपका आई जेड जेड कितना आ जाएगा। आई जेड जेड अगर आप इसको पूरा अच्छे से सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 14.439 इंटू 10⁶ mm4। ठीक है, ये देखो ये आपका निकल गया पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, पोलर मूवमेंट ऑफ आपका ये ऐसे इनर्शिया निकल गया। अब यही आपका आंसर था पूरा। देखो हमने ये पूरा 15 मिनट 20 शायद मेरे ख्याल से 30 मिनट की वीडियो बन चुकी है। तो 30 मिनट में हमने सिर्फ ये चीज निकाली है। देखो मुझे समझाने में टाइम लगा है, ये मुझे समझाने में टाइम लगा, ना कि लिखने में, मतलब ना कि क्वेश्चन करने में। तो आपके लिए बहुत ही इजी होएगा अगर आपको अच्छे से आ गया तो आप खुद करके देखोगे ना, आपको 10 मिनट लगेंगे। तो मेरे ख्याल से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन। शायद थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर अच्छे से देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल सिविल साइको जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।